यादव सेना क्या करेगी? कुछ आप लोग कुछ बात हुई या कुछ आप लोग उसको बोलेंगे ऑन कैमरा की, कुछ बताएंगे कि क्योंकि मान लीजिए आज बाबा इंद्रेश ने कहा है, कल फिर कोई 1-2 महीने बाद आएगा फिर कुछ कह देगा। देखिए अभी तो जो माफ़ी मांगी है ये सबका जो बाहर का सोशल मीडिया का विरोध है, अभी वास्तविक तौर पर उससे संपर्क नहीं किया गया है ना। और अगर दोबारा से किसी ने ऐसा बोल दिया तो सरे चौराहे उसको नंगा करके मारा जाएगा। क्या कहेंगे? बाबा इंद्रेश कुछ कह रहे हैं यादवों को। बाबा इंद्रेश जो कह रहे हैं ये शायद है कि कोई सस्ता सा नशा कर चुका है, वो उसी समय बोल गया, जबकि उसे ये नहीं पता है कि यादवों का वजूद क्या है। जब उसे वजूद की पता चलेगी तब जाके उसे समझ में आएगा। और फिलहाल मैं इतना उसे कहना चाहूँगा कि सुधर जाए। अगर रोजी रोटी चलानी है, घर का खर्च चलाना है तो सुधर जाए। ऐसे वचन न बोले कि जिससे कि अगर ये पूरे के पूरे यादव समाज ने थोड़ी सी निगाह पलट ली तो मथुरा में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितना मथुरा में चढ़ावा आ रहा है, जो चुटकी चुटकी करके इकट्ठा कर रहा है, वो यादवों के यहाँ का ही है। भूल गया होगा कि सुदामा भी यहीं से पोषित था और वो भी यहीं से पोषित है और रहेगा। तो उसे समझना होगा, और ये जब तक ये समझेगा नहीं तब तक वो समाज में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आखिर क्या हुआ कि अचानक से एक दिन पहले कहता कि सर्वनाश हो गया, कोई यादव बचा ही नहीं, फिर अचानक से आके कहता कि नहीं नहीं ठीक है, गलती हो गई, यादव समाज में माफ़ी मांगता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, सवाल तो यहाँ ये नहीं वो माफ़ी मांग रहा है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उसका धंधा चलेगा कैसे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसका धंधा चलेगा कैसे। मथुरा में बैठा हुआ है, मथुरा किसका हब है, मथुरा किसके लिए जाना जाता है, यादव के लिए जाना जाता है। यादव की आन बान सम्मान की बात है मथुरा। तो उसे मथुरा में रहना है तो जय जय यादव कहना है, और नहीं कहेगा तो रह नहीं पाएगा। तो बात उसकी जब पेट पर आई, दान दक्षिणा पर आई, तो मामला फिर वो माफ़ी मांगा है। देखिए यादव बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और सीधे होते हैं, भोले होते हैं, है ना। आप पीछे से इनका इतिहास उठा के देखिए। इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण आए और पूरे यदुवंश का नाश करके चले गए। एक चीज मैं सभी कथावाचकों से और जितने झटमदार हैं ये, है ना, लपड़जंडी बाबा जितने हैं, किसी के कुल में किसी वंश में भगवान अवतार लेंगे तो अपने ही कुल का विनाश करके जाएंगे। ये बेवकूफ उसको बताएं जो जानता ना हो, है ना। श्री कृष्ण को अगर इन्होंने बताया है कि यदुवंश थे, और यदुवंश श्री कृष्ण से नहीं था, श्री कृष्ण यदुवंश से थे, है ना। क्योंकि यदु में पैदा हुए थे भाई, यदु के 15वीं 16वीं पीढ़ी पे जाके कृष्ण पैदा हुए थे, है ना। तो यदुवंश का विनाश करने वाले श्री कृष्ण कौन होते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात ये दरअसल क्या है, ये सस्ती सी भांग या सस्ता सा नशा कोई कर लेते हैं, या यूं कहें कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बहुराए जग या पाए बहुराए। तो ये वो वाले लोग हैं, थोड़ा सा धन आता है ना, तो ये सब बौखला जाते हैं, अंट संट बोलने लगते हैं कि मेरा नाम हो, है ना। एक बाबा का नाम सुना होगा, वो बच्चों को पास होने के लिए पान के पत्ते पर लगा के कह देता है शिवलिंग पे जाके चिपका दो पास हो जाओगे। ये कोई तरीका है? तो ये सब ऐसे लोग हैं कि ये ऐसे विवादित बोल के चर्चा में आना चाहते हैं, और जब समझ में आता है कि नहीं अब गलत बोल गए तो तुरंत बैकफुट पे होते हैं। क्योंकि देखिए यादव श्री कृष्ण को अपनी आन बान समझता है, और वहीं पे ये कह दिया जाए कि उन्होंने ही विनाश कर दिया है ना, सबका यदुवंश का नाश कर दिया है। तो वो इंद्रेश है, उसको अगर शक्ति पावर दे दी जाए तो क्या वो सब ब्राह्मण का नाश कर डालेगा, उस वंश का नाश कर डालेगा? नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण कैसे कर जाएंगे यदुवंश का नाश? अपने ही कुल का नाश क्यों करेंगे? अपने ही कुल का क्यों नाश करेंगे? वो तो वो भी अवतार लिया है। तो ये हम लोग सीधे साधे भोले भाले थे, हम लिखने पढ़ने में विश्वास नहीं करते थे, मेहनत पे विश्वास करते थे। और उस समय लिखने पढ़ने वाली पद्धति भी बहुत कम थी, गुरुकुलों में इन्होंने ही बचा रखी थी। हमारे यहाँ कोई पढ़ने लिखने नहीं जाया करता, हमारे यहाँ लोग व्यवसाय करते थे, अपना परिवार पालते थे, और उस समय व्यवसाय भी कोई खास नहीं था, वस्तु विनिमय वाला काम चला करता था उस समय। तो इन लोगों ने बहका के हमारे इतिहास को बदल दिया, हमें बता दिया कि हम ही अपने विनाश के कारण बने, है ना। तो ये होता कौन है हमारे वंश के बारे में बोलने वाला,
अभी इसने माफी मांगी है, जबकि चाहिए इसको नाक रगड़वा के थूक के चटवाने का काम करवाना चाहिए इससे। यादव सेना से आप जुड़े हुए हैं, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यादव सेना क्या करेगी? कुछ आप लोग कुछ बात हुई या कुछ आप लोग उसको बोलेंगे ऑन कैमरा की, कुछ बताएंगे कि क्योंकि मान लीजिए आज बाबा इंद्रेश ने कहा है, कल फिर कोई 1-2 महीने बाद आएगा फिर कुछ कह देगा। देखिए, अभी तो जो माफी मांगी है ये सबका जो बाहर का सोशल मीडिया का विरोध है, अभी वास्तविक तौर पर उससे संपर्क नहीं किया गया है ना। और अगर दोबारा से किसी ने ऐसा बोल दिया तो सरे चौराहे उसको नंगा करके मारा जाएगा। बिल्कुल ये कदापि नहीं सहा जाएगा कि हमारे वंश पर कोई प्रहार करे। हम सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज को सबके साथ लेके चलने का काम करते हैं, और यही इस यदुवंश में होता चला आया है। इटावा वाली घटना आपको याद होगी कि अगर आप भागवत की कथा कहते हैं तो बाल छिड़वा करके, पूरा मुंडन करके और मूत्र विसर्जन तमाम चीज़ें होती हैं। तो यादव जी लोग तो कहाँ कम पीछे हट रहे हैं, वो भी तो दान दक्षिणा पूजा पाखंड में लगे हैं एकदम श्रद्धा के साथ। नहीं, बिल्कुल ये लगे रहना चाहिए, अगर उनका आस्था विश्वास है तो वो लगे रहें, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ना लगें जो हमारे नहीं हैं। हमारा ही खा के हम ही गरियां हैं। अरे भाई, आप खुद ही देख लीजिए ना, मथुरा में जितने बाबा बैठे हैं इनका खर्चा किससे चल रहा है? चारों तरफ बैरिकेडिंग करवा दीजिए, है ना, और एंट्री वालों को देख लीजिए, मथुरा में जाने वाले आपको 85% यादव मिलेंगे, और उन्हीं से इनका खर्च चल रहा है, और उन्हीं से इनका विरोध भी है। क्यों? ये लोग नमक हराम है, चुटकी चुटकी यहीं से ले गए हैं। आज जो ये लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मोटी मोटी तोंद फुलाए बैठे हुए हैं, ये ऐसे थोड़ी बनी है। इसके पीछे का कारण है यही यदुवंश। यहीं से दूध घी जा के जो चढ़ा हुआ है चर्बी इन लोगों के, यहीं के दूध घी से चढ़ी हुई है। अगर ये यहीं से देना बंद हो गया तो कहानी इनकी खत्म हो जाएगी। और जैसे इनको समझ में आता है, माफी बहुत जल्दी मांगते हैं। माफी मांगने में पूरा इतिहास है, चाहे अंग्रेजों से माफी मांगी हो और चाहे हमसे माफी मांगी हो, इनका ये इतिहास चलता आ रहा है। माफी तुरंत मांग लेते हैं, माफी तुरंत मांगते हैं। झुकने में इनसे ज्यादा लचीला कोई हो ही नहीं सकता जी। कहीं भी देखिए, गलती हो आप खड़े हो जाइए, झुकने में माहिर है, मास्टरमाइंड है झुकने में। चलिए, तो बाबा इंद्रेश ने जो कहा उसको लेकर के यादव सेना के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिद्धार्थ जी ने कहा कि माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन अगर आगे आने वाले समय में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो सरेआम चौराहे उनको दंडित किया जाएगा, उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई जाएगी। बहरहाल आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपका ही खा करके कोई आपको ही गाली दे, आपकी थाली में छेद करे तो आपको भी बुरा लगना चाहिए। आस्था अपनी जगह है, सबकी अपनी आस्था है, लेकिन कोई आपको ही अगर गाली देगा तो ये बर्दाश्त तो नहीं होगा। फिलहाल आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर के अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।